आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम लड्डू गोपाल जी का यानी कान्हा जी का ये प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को हम 3 कलर के ऊन से बनाए हुए हैं। अगर इसमें आप और भी, ये तो 3 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है, लेकिन अगर इसे आप अपने कान्हा जी यानी कि बड़े कान्हा जी का या छोटे कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो आपको हमारे चैनल पे चोली मिल जाएगा। चोली हम 0 नंबर का भी डाले हुए हैं और बड़े साइज का भी डाले हुए हैं, तो चोली का लिंक आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। आप चोली बना लें और चोली बना लेने के बाद जिस तरीके से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं उसी तरीके से आप बनाएंगी तो आपका पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे ये बनाया गया है। इसे तैयार करने के लिए हम सबसे पहले चोली बना लेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाना चाहते हैं आप उसके लिए सबसे पहले चोली तैयार कर लें। चोली का हम कई वीडियो डाले हुए हैं। चोली का 0 नंबर से लेकर के बड़े कान्हा जी तक का हम वीडियो डाले हुए हैं। आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा लिंक, यानी कि वीडियो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। तो चोली बना लें आप। इसके बाद आप जिस ढंग से हम बना रहे हैं उसी ढंग से आप बनाए तो आपके कान्हा जी का ये बन जाएगा। अब ये नहीं कि ये हम अगर बना रहे हैं 3 से 4 नंबर का तो अब 5 नंबर का हम कैसे बनाएं। चोली आप बनाएंगी तो आप रूपी यहाँ पे आपको अंतर आ जाएगा। डबल क्रोशिया का जो ये संख्या होता है यहाँ पे अंतर आ जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे 20 है तो थोड़ा सा बड़ा साइज बनाइएगा तो 30 होगा, 40 होगा। इस तरह से ये बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ेगा तो आपके कान्हा जी का भी पोशाक में अंतर आ जाएगा। तो बस चोली आप बना लें इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। देखिए ये हम इसे यहाँ ले लेते हैं, इस साइड से हम ले लेते हैं और सबसे पहले इसे हम जोड़ लेते हैं। अगर आपको खुला रखना है तो आप खुला भी बना सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम इसे जोड़ लिए क्योंकि हमें ये जोड़कर बनाना है। जोड़कर बनाना बहुत यानी कि अच्छा लगता है। अगर आप राधा रानी का बना रही हैं तो खुला बनाइए, क्योंकि राधा रानी का हाथ धरती पर सटा हुआ होता है, तो सटा हुआ रहने की वजह से उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप अगर राधा रानी का बना रही हैं तो खुला बनाइए। अब देखिए, अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चेन से, प्रत्येक एक चेन से हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए सबसे पहले हम इसका घेरा का जो घेरा है इसे हम बढ़ा लेंगे। तो अगर आप 10 नंबर की भी बना रही हैं तो चोली आप बना लीजिएगा। चोली जब आप 10 नंबर का बनाइएगा तो स्वाभाविक है डबल क्रोशिया यहाँ पे अगर 10 है तो आपका उसमें बढ़ा हुआ रहेगा। एक हम मान लिया जाए पे बोल रहे हैं 10 है, मात्र 10 डबल क्रोशिया तो नहीं रहता है। तो फिर इस तरह से आप इसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लें। इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे कोई भी डिजाइन उठाने में, स्टार्ट करने में बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ये एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये तो नॉर्मल सा बुनाई है। अब हम यहाँ से अगला लाइन डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए 1 2 3 चेन ले लिए। अब इस स्थान से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर आगे हमें क्या करना है, ये हम इससे बनाए तो आगे हमें इसमें से लेना है इस तरह से ऊपर की ओर से, और एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। फिर से हमें ये ऊपर की ओर से लेना है और फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए ये 2 बार हम बनाए, ऊपर से 2 बार हम लिए। अब ठीक इसके बगल में यहाँ से हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे आप 2 बनाइए चाहे 3 बनाइए। चलिए हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे फैलार भी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हम, चलिए 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। एक चेन से 3 डबल क्रोशिया फिर से बल लेंगे। ठीक इसके बगल वाला जो यहाँ पे है इसमें से हम ऊपर की ओर से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इसके जस्ट बगल से एक और डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से लेकर बना लेंगे। ये बॉर्डर की तरह आपका चला जाएगा, ये लाइनिंग बॉर्डर की तरह चला जाएगा। फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद ठीक ये इसके ऊपर यहाँ पे
हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 1 2 और एक और बनाएंगे, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे, अब एक छोड़ देंगे, ये जिसमें से हम 3 डबल क्रोशिया निकाले इसे छोड़ देंगे, ठीक इसके बगल से ऊपर की ओर से लेते हुए 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया हमारा। फिर एक और इसी तरह तैयार करेंगे, ये हो गया हमारा। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ तक इसे ले आए। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 3 है, बीच में आ गया। अब इसे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे ये यहाँ पे ले आएंगे और इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये जुट गया हमारा। अब आगे हमें यहाँ पे हुक को ले जाना है, इस तरीके से ले गए हम यहाँ पे। अब देखिए ये तो पहला जो हमारा रहेगा इसमें हम चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन ले लिए। इसे हमें बाद में जोड़ते समय इस तरह से जोड़ना है कि ये अंदर की ओर चला जाए, वो हम अभी जोड़ेंगे तो आप लोगों को बतला देंगे। अब देखिए अब इसे ऊपर की ओर से लेंगे हम, ये आपका ऊपर की ओर से इस तरह से चला आएगा, फिर से ये भी ऊपर की ओर से चला आएगा। जैसा कि हम आपको बतलाएं कि ये बॉर्डर के रूप में हमारा जाएगा, लाइनिंग के रूप में चला जाएगा। तो अब इसमें से यहाँ से हम ले लेंगे, यानी ये 3 जो आ रहा है तो बीचों बीच से हमें लेना होगा इस तरह से 1, और फिर इसी में से यहाँ से लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और फिर से ये 1 हो गया। इस तरह से हम जब हम इस तरफ भी आएंगे, जब 4 से 5 बनाएंगे हम, तो हमें यहाँ से निकालना होगा 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक में 2 डबल क्रोशिया हम करेंगे। जैसे कि अभी हम 3 से 4 किए, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो 5 नहीं करेंगे। अगर 5 कीजिएगा तो फिर आपका वो डिजाइन नहीं बन पाएगा जो हम यहाँ पे चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको अगला लाइन बतलाएंगे किस तरह से हमें निकालना है यहाँ पे। तो फिर चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं इस तरीके से। अब जैसा कि देखिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम 1 एक्स्ट्रा बनाए हुए थे, ये तो इस साइड में हम 1 बनाए यहाँ पे, और 1 चेन से 2 लिए, और ये जो 1 है इसमें हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए अब हमारा मेकअप कर गया। ये यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 हो गया। अब आगे हमें किस तरह बुनना है, 1 2 3 ले लिए। इसे ऊपर की ओर से लेंगे, जो 2 हम लेते जा रहे हैं वो हम ऊपर की ओर से लेंगे 1, और फिर इसे लेंगे, ये हो गया 2। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हम बल लेंगे। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया हमारा है, यहाँ पे हम बीचों बीच में हुक डालेंगे और लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन ले लेंगे, और फिर से इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे, 1 2 3। ये काफी यहाँ पे कम रहने की वजह से हम आप लोगों को यहाँ पे ये चीज नहीं बताएं, इसीलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया था। अब फिर से यहाँ ये 1 डबल क्रोशिया, और फिर से ये 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। तो इसी तरह से चलिए इसे हम पूरा गोलाई में बुनकर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एक लाइन और हम बुन लेते हैं, क्योंकि हमारा ये छोटा सा कान्हा जी का बन रहा है, इसलिए हम एक लाइन और यहाँ पे बुन लेंगे। आप अगर बड़े कान्हा जी का बना रहे हैं तो 2-3 लाइन और इसे तैयार कर लें। इसके बाद फिर जो हम अगला आपको अभी यहाँ पे बताएंगे बॉर्डर, उससे आप बना लें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। दूसरा लाइन जो बनाए वो भी हम घेरे को देखते हुए 6 डबल क्रोशिया ही बनाए बीचों बीच से, क्योंकि घेरा हमारा यहाँ पे ठीक था, ज़्यादा फैल जाता। अगर हम 7 या 8 डबल क्रोशिया बनाते तो घेरा काफ़ी फैल जाता, इसलिए हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया ही देते हुए दूसरा लाइन भी इसका कंप्लीट कर लिए। अब हम एक तरफ से दूसरा ऊन यहाँ से जोड़ लिए हैं। देखिए इस तरीके से हम ऊन जोड़ लिए। ऊन जोड़ लेने के बाद 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद जिस तरह से बुना हुआ है हम उसी तरह से बुनेंगे। देखिए यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे हमारा ये 2 आ जाता है, ये यहाँ से 2 आ जाता है, दो डबल क्रोशिया हो जाता है ऊपर की ओर से, तो 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ ऊपर की ओर से ही बुनेंगे। देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये एक हो गया और एक इसे भी बुन लेंगे, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें कैसे करना है, नीचे की ओर से लाना है, नीचे की ओर से लाना है और इसे इस तरह से बुन लेना है। ये नीचे की ओर से लेकर हमें बुनना है, ये ऐसे 3 डबल क्रोशिया हम पहले बुनेंगे। एक हो गया, ये हो गया 2, देखिए ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ हमारा चूंकि 6 डबल क्रोशिया है इसलिए हम 3 डबल क्रोशिया बुने। अब बीचों बीच से हम बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया और फिर से 5 हम ले लेंगे, क्योंकि हमें अब घेरा में थोड़ा सा और फैलाना भी है, तो यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया ले लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे घेरा अच्छा खासा फैला हुआ है तो फिर आप यहाँ बीचों बीच में 3 डबल क्रोशिया ही लें। अब यहाँ बीचों बीच से फिर से नीचे की ओर से लेंगे और 3 डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बना लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर से इसे लेंगे नीचे की ओर से और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया और फिर से इसे लेंगे, एक और है ये नीचे की ओर से, तो ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये इस तरह का डिजाइन हमारा बनकर यहाँ पे आ गया। तो चलिए हम पहला लाइन इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि इसे हमें ऊपर की ओर से लेना है। ये जो बॉर्डर के जैसा लाइनिंग जो चला जा रहा है इसे हम ऊपर की ओर से ही लेंगे इस तरीके से। अब फिर से हमें नीचे की ओर से लेना है, 3 बार नीचे की ओर से लेना है, बीच में डबल क्रोशिया का संख्या हमें बढ़ा लेना है और फिर से 3 बार नीचे की ओर से लेना है। तो देखिए इस तरह से ये आपका बनेगा। तो चलिए हम एक लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला लाइन में आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम इसमें इस कलर से एक लाइन बना लेंगे। और तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है। ये ऊन हमारा यहाँ पे हम जोड़े हुए ही थे, कट नहीं किए हुए थे, तो इसी स्थान से हम इसे 3 चेन लेकर आगे कर लिए। अब इसे तो ऊपर की ओर से ही देंगे हम, ये ऊपर की ओर से ही इसमें डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें भी ऊपर की ओर से ही डबल क्रोशिया लेंगे। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे घेरा देखिए काफ़ी फैल गया है, तो इसे हमें किस तरह से सेट करना है ये देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोड़ लेंगे, दूसरा पे हम एक, यानी कि यहाँ से हम नहीं लेंगे, हम एक छोड़कर यहाँ से लेंगे और इसे नीचे की ओर से ले जाकर उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम पहले बना चुके हैं। देखिए ये दूसरा बना लेंगे, ये तीसरा बना लेंगे और ये चौथा बना लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 बना लिए, 4 बना लिए। अब एक हम इसी तरह रहने देंगे और ठीक इसके यहाँ बीचों बीच से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा कि हम अभी बनाए। यहाँ पे जो हम बनाए 5 डबल क्रोशिया। अगर आप चाहते हैं तो आप, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ भी बना सकती हैं, लेकिन काफ़ी फैल जाएगा, घेरा काफ़ी हो जाएगा, तो इसके लिए हमें एक उपाय करना होगा। देखिए इस तरह से, जैसे कि हम इसमें बनाए, देखिए ये इसमें बनाए, एक ले लिए, फिर से इसमें बनाए, एक ले लिए। अब हम यहाँ पे एक बार में, देखिए 2 बार हम ले चुके हैं बल और एक ही बार में इसे हम गिरा लेंगे इस तरह से, तब ये आपका फैलेगा भी नहीं और ये सही भी रहेगा। अब हम फिर से यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हर बार में 5 डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए हम इस तरीके से आपको बतला रहे हैं। 2 हो गया, फिर हो गया ये 3, फिर हो गया 4 और फिर से हो गया 5। तो 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब जिस तरह से हम इस तरफ बनाए थे उसी तरह से इस तरफ भी बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे हम ये इसमें से लेंगे एक और अभी
इसे डबल क्रोशिया का रूप नहीं देंगे, फिर से हम दूसरा ले लेंगे इस तरीके से, और अब हम डबल क्रोशिया का रूप देंगे यहाँ इस तरह से। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाला हमें छोड़ना है, लास्ट वाला हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो अब हम ऊपर की ओर से बनाएंगे, ये इस तरीके से बनाएंगे, फिर से एक ऊपर की ओर से लेंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे देखिए कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, और अगली बार जो हम आएंगे रेड कलर से यहाँ पे बना लेंगे, रेड कलर से बनाएंगे। और इसके बाद एक और अगर आप बनाना चाहेंगी, अगर आपका घेरा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है तो फिर एक बार और हम इसी कलर से लास्ट भी बना लेंगे। तो चलिए हम इतना, या आप इसे नहीं भी बना सकते, मात्र रेड कलर से बनाकर हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, आपका पोशाक काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम लास्ट यहाँ रेड कलर से बनाकर इसे छोड़ देंगे। तो जो हम ये तरीका बताएं इसी तरीका से हम लास्ट में भी बनाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। और आप बीच बीच में यहाँ पे मोती लगा सकती हैं, जैसे यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, एक और होगा उसमें भी लगा लीजिए। तो इस तरह से इसे हम चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। इसका लास्ट में भी हम यहाँ पे रानी कलर का लगाए हुए, रेड कलर का ऊन से हम नहीं बनाए हुए हैं। और आपका ये जो आप का ये इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।